हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट हायर अपडेट। न्यू वैकेंसी आई है इसरो से। इसमें वेरियस वैकेंसी आई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए है। इसमें पोस्ट कोड दिया हुआ है RS20 दिया है, RS21। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन आएगी वो लिखी है, जैसे RS20 में दिया हुआ है कि आपके पास ME या MTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हुआ आपके पास विथ BTech इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हो सकता है, वो होनी चाहिए आपके पास। ऐसे सेकंड दी हुई है RS21, ये पोस्ट कोड है आपका। इसमें आपकी 5 पोस्ट हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है आपके पास ME MTech हो रिमोट सेंसिंग में एंड GIS में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, स्पाशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में। तब ऐसे और भी आप दे सकते हैं। ये पोस्ट दी हुई, पोस्ट कोड दिया हुआ है, कितनी वैकेंसी वो लिखा है। RS22 में 2 वैकेंसी है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखी है यहाँ से, आपके पास MSc होना चाहिए या MTech हो, MTech इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास विथ आपके पास BSc हो जियोलॉजी में एंड फिजिक्स में, मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपकी ये पोस्ट कोड RS23 है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास ME MTech हो इन रिमोट सेंसिंग में एंड GIS में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ BTech हो आपके पास इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट आपके पास है RS24, पोस्ट कोड का नाम है। इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन है ME हो आपके पास या MTech हो इन कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास विथ आपके पास BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है RS25। इसमें आपके पास 1 वैकेंसी है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास ME या MTech हो इन डाटा साइंस एंड एनालिसिस, कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास विथ आपके पास BTech हो इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, BTech को एक हो आपके पास। नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। इसमें पोस्ट कोड है आपका PAI06। इसमें 3 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास B या BTech हो इन कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो। जिसमें आपके पास डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो लिखी मेंशन है, जैसे आपके यहाँ पे आपके पास जी डिज़ायरेबल है प्रोफिशेंसी हो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती हो, पाइथन आती है आपको या आपको C++ आती हो या जावा या R, ये आपको आनी चाहिए। और भी हम मेंशन आप दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी है PAI02, ये पोस्ट कोड है। इसमें 1 वैकेंसी है आपकी। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास B या BTech हो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विस में। नीचे आपको जो दी गई है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है आपके पास, अगर नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके पास वर्किंग नॉलेज हो और प्रोग्रामिंग विथ एक्सपर्टीज़ हो इन AI में, ML में, DL, पाइथन, बाकी आप एक्सेट्रा आप दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका PAI03। इसमें आपकी 1 पोस्ट है, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास B या BTech हो इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास, और आपके पास ये हो या आपके पास MSc हो इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो विथ आपके पास BSc होना चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री एज एन ऑफ द जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट है। आपका पोस्ट कोड है PSB03। इसमें 1 पोस्ट है सिर्फ। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास MSc या MSc MTech या MTech इन जियोलॉजी में हो या अप्लाइड जियोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो विथ आपके पास BSc हो इन जियोलॉजी में एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स एज आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका PSB04। इसमें आपकी 1 पोस्ट है, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है MSc आपके पास इन रिमोट सेंसिंग में एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी या स्पाशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास विथ आपके पास BSc फिजिक्स
मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट हो आपके पास, या आपके पास बी टेक हो इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका PSB05, इसमें 5 पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन आई गई है आपके पास बी टेक या BO इन कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो। नीचे आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है PSB06, इसमें आपके पास 1 पोस्ट है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है आपके पास MSc हो रिमोट सेंसिंग में, GIS में रिमोट सेंसिंग और GIS, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमैटिक्स, जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी, स्पाशियल IT या एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोमेट्रोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ आपके पास BSc होना चाहिए इन एग्रीकल्चर में, 4 ईयर डिग्री कोर्स हो आपके पास, और लाइफ साइंस और फिजिक्स, फिजिकल साइंस और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आप। नीचे जो दिए ये क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट है फर्स्ट, इसमें आप पोस्ट कोड है PSI06, इसमें 2 पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास ME या MTech हो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या आपके पास IT और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो विथ B या BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो। नीचे दिए क्वालिफिकेशन यहाँ के पास डिज़ायरेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की, इसका पोस्ट कोड है JRF3009, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, या एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी या अर्थ सिस्टम साइंस, या क्लाइमेट साइंस, जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है JRF31, इसमें 6 पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स में, ओशनोग्राफी में, ओशन साइंस में, मराइन साइंस में, अर्थ सिस्टम साइंस, जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है JRF32, इसमें आपके पास 1 पोस्ट है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है आपके पास MSc होना चाहिए इन एग्रोमेट्रोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन आपके पास विथ BSc हो एग्रीकल्चर में, जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट कोड है वो JRF33 है, इसमें 1 ही पोस्ट है, इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास ME MTech हो रिमोट सेंसिंग में एंड GIS में और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो विथ आपके पास B या BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो आपके पास, और आपके पास MSc हो इन एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में, एग्रोमेट्रोलॉजी या क्रॉप साइकोलॉजी और एग्री फिजिक्स में विथ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर में, वो भी 4 ईयर डिग्री कोर्स। नीचे जो दिए क्वालिफिकेशन आपकी डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट कोड है वो JRF34 है, इसमें 1 ही पोस्ट है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी वो है MSc इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ आपके पास BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर में एंड हॉर्टिकल्चर में, 4 ईयर जो डिग्री कोर्स था उसमें। नीचे इसमें भी दिया हो क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी पोस्ट कोड है JRF35, इसमें 1 ही पोस्ट है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन में आई गई है आपके पास B या BTech हो इन कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन, और MSc आपके पास इन कंप्यूटर साइंस में या डाटा साइंस और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन हो। नीचे जो दिए क्वालिफिकेशन आपकी डिज़ायरेबल है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप जिसको आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो भी आपका काम रहेगा, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दी है रिलेटेड टू पोस्ट, जो भी आपके जो प्रोजेक्ट रहेंगे उनकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ये PDF में शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से पूरी जो आपका प्रोजेक्ट है आप इसको देख लीजिएगा, क्या आपको काम मिलने वाला है इसमें। ठीक है, ये सब मेंशन है इस PDF में, ये सब दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। नेक्स्ट आपका दिया आपकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इसमें आपके पास ME MTech में विद एन एग्रीगेट आपका मिनिमम 60% हो, और आपका CGPA CPA ग्रेडिंग 6.5 हो ऑन आपको 10 पॉइंट स्केल में से। नेक्स्ट सेकेंड दी है आपके पास MSc या MSc Tech विद एन एग्रीगेट मिनिमम आपके पास 65% होने चाहिए, और CGPA CPA ग्रेडिंग 6.84 ऑन आ 10 पॉइंट स्केल। नेक्स्ट आपके पास है आपके पास BTech विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% हो, और CGPA CPA ग्रेडिंग आपके पास 6.84 ऑन आ 10 पॉइंट स्केल।
नेक्स्ट BSc में 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और CGPA ऑफ 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट जो भी इसमें जो और भी चीज़ लिखी है आप उसको पढ़ लेना एक बार। आपकी सैलरी कितनी होगी इसमें जो पोस्ट थी रिसर्च साइंटिस्ट की, यहाँ पे आपकी जो सैलरी वो आपकी 56,100 होने वाली है, प्लस आपका जो HR रहेगा वो अलग से है। जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है फर्स्ट, उसमें आपकी जो सैलरी 31,000 प्लस HR है। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की पोस्ट है, इसमें आपके पास सैलरी आपकी 35,000 प्लस HR है। जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की पोस्ट थी उसमें आपकी सैलरी 56,000 प्लस HR है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B जो पोस्ट थी उसमें आपकी सैलरी है 56,000। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट थी जूनियर रिसर्च फेलो की जो JRF था उसमें आपकी सैलरी 37,000 है। तो आप देख लीजिए इसमें सब मेंशन है। नेक्स्ट में एज लिमिट दी हुई है, कितनी एज लिमिट आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो JRF के लिए जो UR और EWS कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स हैं, OBC के लिए 31 ईयर्स हैं, ऐसे ST SC की 33 ईयर्स है। तो सारी पोस्ट की सारी जो एज लिमिट है वहाँ मेंशन है, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। अब फ़ी कितनी है आपकी इसमें, आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 250 रुपीज़ है, बहुत कम फीस है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, सिर्फ 250 रुपये हैं इसमें आपकी। नेक्स्ट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। आपको पहले इसमें फॉर्म फिलिंग करना है, नीचे मेंशन है इसमें पहले दिया हुआ सिलेक्शन प्रोसेस क्या आपकी। जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उनमें से फिर सेलेक्ट किया जाएगा। नीचे आपका मेंशन है, इसमें आपको पहले अप्लाई करना होना है। देखो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन है आपकी, जो मार्कशीट वगैरह जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको ऑनलाइन पहले एप्लीकेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं। उसके बाद वहाँ से आपका जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होंगे कैंडिडेट उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सिर्फ इंटरव्यू का एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सब मेंशन आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। अप्लाई कैसे करना है, इसमें साइट मेंशन है, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते। डायरेक्ट ये दी हुई इसमें www.nrsc.gov.in, इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हैं इंटरेस्टेड वो ज़रूर अप्लाई करें। जो भी ये पॉइंट मेंशन है उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो गई है 1 अगस्त से, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है। नीचे यहाँ पे लिंक दी हुई है ये ब्लू कलर में, तो आप इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी है इंटरेस्टेड, जो भी रखते हैं एलिजिबिलिटी, वो उसमें ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी इसरो की साइड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से वैकेंसी है। तो मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।